अरे क्या यार। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पूनम, मेरी बिटिया को हमेशा क्यों डांटती रहती है? जा बेटा जा, 10 मिनट खेल करके आ, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। ओके पापा। बिगाड़ लीजिए अपनी बेटी को। क्या पूनम, मैं भला अपनी बेटी को क्यों बिगाड़ूंगा? तुम उसे ना पढ़ाई करने के लिए परेशानी करते रहती है। अरे बच्चे लोग को 10 मिनट के लिए ब्रेक भी दिया करो ना। दिन भर तो ये ब्रेक ही लेती रहती है। पढ़ाई कब करेगी? और आप हैं कि तुरंत बोल दिए कि जाओ खेल लो। को पता है ना कि फाइनल एग्जाम है, खराब नंबर आएंगे तो कैसे आगे क्लास में जाएगी। अरे पूनम, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी कौन सी ये हमारी बिटिया यहाँ पढ़ने वाली है? मतलब अरे पूनम, एक खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? यही कि हमारा ट्रांसफर हमारे शहर में हो गया है। अब हम लोग अपने घर को जाएंगे, वहीं पे रहेंगे अपने माँ पापा के साथ। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हाँ पूनम, वही से तो मैं बोल रहा हूँ। अब आगे की पढ़ाई अपने शहर में ही अपनी बिटिया करेगी। तुम इन बातों से खुश नहीं है क्या? हाँ, क्यों नहीं खुश होंगी? कब ट्रांसफर हो रहा है? बस अगले महीना। इस महीना तो चिंकी का भी फाइनल एग्जाम हो जाएंगे ना, उसके बाद ट्रांसफर हम लोग करवा लेंगे और न्यू सेशन से उसका वहीं एडमिशन करवा देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात है कि इसका पूरे साल की पढ़ाई भी हो गई, बीच में ब्रेक भी नहीं हुआ। अब न्यू सेशन से अपने शहर में जाकर के चिंकी पढ़ाई करेगी। तो जल्दी जल्दी पैकिंग की तैयारी करो, 15 दिन बीतते देरी नहीं लगेगा। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। अब अपने परिवार के साथ रहेंगे, कितना खुशियाँ मिलेगी। पूनम, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना परोस दो ना। जी अभी बैठिए, मैं अभी परोसती हूँ। हाँ माँ, नमस्ते। हाँ, खुश रहो बेटा। तुमने अभी फोन किया था? अरे हाँ माँ, फोन किया था तो तुम्हारा नंबर बिजी बता रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। वैसे माँ, किससे इतना बिजी रहती हो? अरे बेटा, तू भी ना मजाक ही करता है। अरे तुम्हारी मामी थी फोन पर, तो फिर मैं अभी उसे बोली कि अभी फोन रखो, लगता मेरा बेटा का फोन आ रहा है। उसके बाद ही तो लगाई हूँ बेटा फोन। बोलो बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, और घर में तुम्हारी बहू पोती सब ठीक है। मैं तो एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। क्या बेटा? अरे माँ, अगले महीना हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास। क्या बेटा? अरे हाँ माँ, मेरी जॉब की ना ट्रांसफर हो गई है अपने शहर में। अगले महीना से ही ज्वाइन कर रहा हूँ माँ वहाँ आकर। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, वैसे भी इतने सालों से बाहर में ही जॉब करता रहा, अब इन 5 सालों में अपना घर आएगा तो कितना खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास फोन किया था। खाना लग गया है, आ जाइए। माँ, मैं खाना खा करके बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, जा खाना खा ले। अरे बेटा, तुम्हारा एग्जाम कैसे चल रही है? अच्छा जा रहा है पापा? देख बेटा, 10th का एग्जाम है। अगर गड़बड़ की ना तो फिर से रिपीट करना होगा 10th, फिर एक साल पीछे हो जाएगी तुम। नहीं पापा, टेंशन मत लीजिए, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है ना बेटा। अरे क्या बहस में लगे हुए हैं आप लोग? क्या हुआ प्रेमा, बहुत खुश दिखाई दे रही है? अरे बात ही ऐसी है कि आप भी सुन करके खुश हो जाएंगे। क्या बात है, जरा बताएगी? अरे हमारा बेटा, बहू और पोती हमारे घर आ रहे हैं। ये क्या बोल रही है प्रेमा? हाँ ना, मेरा बेटा का यहाँ ट्रांसफर हो गया है अपने शहर में, तो अगले महीना हमारे घर ही आकर के रहेगा। वाकई में प्रेमा, न्यूज तो तुम बहुत अच्छा ही दी। सुन करके तो दिल गदगद ही हो गया। 5 सालों के बाद हमारा परिवार एक साथ एकजुट होकर के सब हम लोग साथ में रहेंगे। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, बहुत मैंने अपने परिवार के लिए तरसा, लेकिन भगवान मेरी सुन ली। देखिए अगले महीना ही मेरा बेटा यहाँ आकर के अपने ऑफिस को ज्वाइन करेगा। बहुत अच्छा बात है प्रेमा। बेटे बहू का कमरा अच्छे से साफ करवा देना, और हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो बोल देना, मैं कारपेंटर को बोल दूंगा। हो बेड अगर इधर उधर हो गया होगा तो, या अलमीरा खराब हो गया होगा तो वो आकर के बना देगा। अरे हाँ जी, मैं आपसे पहले चेक कर लूंगी, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही बेटा और बहू के रूम में ही जा रही थी देखने के लिए कैसा उसका रूम का व्यवस्था है। उतना दिन से यूज नहीं किया है ना, तो कहीं टूटा उटा ना हो कुछ। हाँ प्रेमा, जाओ चेक कर लो सब, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देना। और मैं भी जा रहा हूँ, बेटा से बात कर लेता हूँ, मुझे भी अभी बेटा से बात करने का बहुत मन हो रहा है। हाँ जी, जाइए बात कर लीजिए। माँ, अब तो मेरी छुट्टी, तो बहुत कामों में लगा कर मुझे रखती थी कि साथ साथ काम कर, अब भाभी आ जाएंगी तो मेरी तो छुट्टी ही छुट्टी है। तो खुश होगी ना बेटा, लेकिन हाँ, छुट्टी मिलेगी लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना है। अगर पढ़ाई में ऊपर नीचे हुआ तो फिर से मैं कामों में लगा दूंगी तुझे। अरे माँ, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तो अब और मन लगा करके पढ़ूंगी। अरे प्रेमा, सुबह से क्या तुम दरवाजे की तरफ बार बार देखे जा रही है? अरे क्यों नहीं देखो जी, आज मेरा बेटा और बहू जो आ रही है। माँ, अरे मेरा बेटा आ गया। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। दादी दादी, अरे मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। नमस्ते पापा। अरे बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पापा जी। अरे खूब खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे बैठो ना बहू, खड़ी क्या कर रही
रही है। वैसे भी सफर से इतनी थकी हुई होगी। नहीं नहीं माँ जी, उतना थकी कहाँ हूँ। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ बहू। इतने सारे सामान यहाँ से वहाँ करने में थक तो गई होगी ना। नहीं नहीं माँ जी, ओ बोल दिए थे ना सब सामान को ट्रांसफर करवाने के लिए, तो वहाँ के लोग आकर के अच्छे से सब सामान को पैकिंग करके ट्रांसफर करवा दिए हैं। हम लोग को तो सामान को जरा सा भी छूना नहीं पड़ा, सब वही लोग आकर के कर दिए। सच्ची में बहू, पहले से और अब में बहुत ही अंतर हो गया है। तो भी बहू अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर तो हमेशा के लिए तुम ही को काम करना होगा बहू। फिर नहीं बोलूंगी कभी कि बहू तू आराम कर। जी माँ जी, मैं थोड़ा हाथ पैर धो लेती हूँ। हाँ हाँ बहू, जा हाथ पैर धो ले। और मेरी ये बिटिया, ये तो मेरे पास ही रहेगी। क्यों बेटा? हाँ दादी। चल बेटा मेरे पास बैठ, तुमसे ढेरों बातें करनी है। पापा मैं भी आता हूँ हाथ पैर धोकर। हाँ हाँ बेटा जा हाथ पैर धो ले। वाकई में बहू, खाना खा करके तो बहुत ही टेस्टी लगा। इतने दिनों से मैं खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना खा खा करके तो बोर हो गई थी बहू। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। माँ का तो खाना खा खा कर मैं भी बोर हो गई थी। अब आपके हाथ का खाना खा करके मजा ही आ गया। नहीं दीदी, माँ जी भी खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मैं आटे के साथ खाई ना, कितना अच्छा लग रहा था मुझे। अरे बहू इसमें कोई भी संदेह नहीं है, दोनों सास बहू अच्छे खाना बनाती है। बहू हम लोग को तो खाना हो गया, अब तुम भी आकर के खा लो ना। जी माँ जी। चिंकी खाना खाई? हाँ माँ जी, वो खाना खाकर तो सो गई। भाभी चिंकी मेरे साथ सोएगी। अरे हाँ को, आपकी भतीजी है, आपके साथ सोए या दादी दादा के साथ सोए, उससे क्या मुझे दिक्कत है। बहुत दिन के बाद जी मुझे अब आराम मिल रहा है। मैं तो ये आराम के लिए कब से सोचती थी कि मेरी बहू भी आ गई है। सबके घर में देखती हूँ कि बहुएं सास की इतना ख्याल रखती है, लेकिन मेरी बहू कब ख्याल रखेगी। देखिए मेरी भगवान ने सुन लिया। अरे प्रेमा अब बहू आ गई है तो ये मत सोचो कि बहू पर ही सारा काम छोड़ दूं। कुछ कुछ हाथ पर तुम भी हिलाया करो, नहीं तो शरीर से कट जाएगी। वाह जी वाह, मेरी आराम आपको खल रही है। अरे भाई मुझे क्या खलेगी, अब तो तू फ्री हो गई है तो अब डेली सुबह शाम मेरे साथ तुम टहलने जाएगी। अरे हाँ जी जरूर जरूर, ये तो मैं कितने दिन से सोच रही थी कि जब बहू हमारे घर में आकर के रहने लगेगी ना तो उस समय टहलूंगी। अब आ गई है समय तो मैं थोड़ी ना रुकूंगी। पक्का आज शाम को आपके साथ मैं टहलने जाऊंगी। माँ जी चाय के साथ नाश्ता में मैं क्या बना दूं? अरे बहू तुम्हारी जो मर्जी है वो बना लेना, मुझसे मत पूछो अब ये सब। जी माँ जी। बहुत जोरों की भूख लग गई है, अब मैं क्या करूं? भूख तो बहुत तेज की लगी है, अब तो बहू को उठानी ही पड़ेगी। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। अभी तो रात के 1 ही बज रहा है। माँ जी आप इस समय क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बहू, मैं क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अभी तो मैं सोया था, इतना जल्दी सुबह कैसे हो गया? अरे बेटा तू सो जा, मुझे बहू से काम है। अच्छा ठीक है माँ। माँ जी क्या बात है, इतनी रात को आप मुझे क्यों जगाए? बहू मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दे बहू खाने के लिए। पर माँ जी आपने तो रात में भरपेट खाना खाया था ना? अरे तो क्या हुआ बहू, अब भूख लग गई तो लग गई। अच्छा ठीक है माँ जी, बताइए आप क्या खाएंगे? अरे बहू कुछ चटपटा सा बना दे। क्या माँ जी, क्या चटपटा मैं बना दूं? अच्छा चटपटा में बहू, ऐसा करना बहू पोहा बना दे, पूरा चटपटा, थोड़ा मिर्ची और नींबू अच्छे से डालना। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी पोहा बना कर लाती हूँ। हाँ बहू जा जल्दी बना कर ले आ। ये कब बहू पोहा लेकर के आएगी? मुझे तो भूख के मारे जान ही निकल रही है। पता नहीं इतना लेट हो गया, क्या कर रही है बहू? इतना देर में तो 4 पराठे ही बेल लेती। लीजिए माँ जी आपका पोहा। अरे बहू इसमें तो मूंगफली बहुत कम डाला हुआ है। माँ जी मूंगफली तो डाली हूँ मैं। अरे बहू मैंने तुमसे बोला था ना कि थोड़ा चटपटा स्पाइसी बनाना, इसमें मिर्ची भी कम है और मूंगफली भी कम है, और मूंगफली को थोड़ा और करारा भूनती ना। ये मूंगफली ऊपर से नहीं डाली है क्या बहू? वो पोहे में ही मिक्स कर दी थी क्या? नहीं माँ जी, मैं तो ऊपर से डाली हूँ मूंगफली। तो भी बहू ये सॉफ्ट है, सौगी सौगी से ये मूंगफली लग रहा है। बहू थोड़ा ना ये मेरा पोहा बनाएगी ना जब भी, तो मूंगफली ऊपर से फ्राई करके डाल देना, तो अच्छी लगती है स्वाद में। और इसमें सेव भुजिया नहीं डाली है क्या? माँ जी सेव भुजिया खत्म हो गई थी। तभी ना बहू वो स्वाद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अगली बार और अच्छे से बना दूंगी। हाँ ठीक है बहू, ऐसा करना बहू ये बर्तन धोने के बाद ही सोना, इस तरह से रात में बर्तन रख करके सोना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी। अभी तो 3 बज गए, अभी मैं सोऊंगी तो 6 बजे कैसे उठूंगी? 6 बजे तो उठ करके माँ जी और पापा जी के लिए चाय बनाना होता है। पर कोई बात नहीं, अलार्म लगा कर सोती हूँ, 6 बजे तो नींद टूट ही जाएगी। हे भगवान मैं कैसे कैसे क्या करूं? 7 बजे मेरी नींद खुली है और माँ जी और पापा जी गुस्सा न करें,
मैं तो चाय बना करके उनके कमरे में दे दी हूँ और सब्जियाँ सब खत्म हो गई है। अभी दरवाजे पर जो सब्जी आता था वो तो चला गया होगा, जा करके दुकान से ही लेने होंगे सब्जी। अरे सब्जी वाले भाई साहब, जल्दी जल्दी सब्जी पैक कीजिए ना, बहुत लेट हो रही है। अरे बहन जी, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। इतना जल्दी बोलने से जल्दी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा। बहुत जल्दी नाश्ता दो ना। लाई पापा जी। क्या बात है बहू, सुबह तो डेली 8 बजे नाश्ता मिल जाता था, लेकिन आज 10 बज गए हैं। इतनी देर बहू? सॉरी पापा जी, आज ना थोड़ा उठने में लेट हो गई। अब क्या करे जी, बहू की नींद हमारे नाश्ते से ज्यादा कीमती है भाई। बहू, तुम्हें टाइम की कोई फिक्र नहीं है। न घर में सफाई हुई है, न टाइम पर चाय आज मिली है, न आज टाइम पर नाश्ता मिली है। आखिर चल क्या रहा है बहू? सॉरी पापा जी, कल रात को थोड़ा देर से सोई थी ना, इसलिए शायद उठने में लेट हो गई। हाँ भाई, बहुत मेहनती बहू है हमारी, इसलिए रात में सोने में इसे लेट हो गई। रात के सारे काम करके सोती है ना, इसलिए सुबह उठने का इसे होश नहीं रहता है। पूनम, बहुत लेट हो गई है। नाश्ता करते करते तो इतना लेट हो गया, अब तो टिफिन पैक करेगी तो और लेट होगा। मैं बाहर में कुछ खा लूंगा। देख लिया बहू का कमाल, मेरा बेटा बिना लंच के ऑफिस जा रहा है। पता नहीं अकेले रह करके मेरा बेटा को कैसे खाना खिलाती थी। बहू, मुझे ये लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। जी पापा जी, अब ऐसे कभी दोबारा नहीं होगा। मैं भी क्या सपने देख ली थी कि मेरा बेटा बहू आएगा तो मेरी बहू इतना आराम देगी। ये क्या आराम दे रही है मुझे? क्या करूं मैं? रात में तो माँ जी मुझे उठा करके खाना बनवाए, खाना बनवा करके खा करके उसके बाद वो सोए। उनके सोने के बाद जितने बर्तन गंदे हुए थे धोते धोते तो 3 बज गया। 3 बजे मैं सोई तो सुबह लेट से नींद खुली। जब मैं इनके साथ अकेले रहा करती थी तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मैंने कभी भी इन्हें बिना टिफिन दिए हुए इन्हें ऑफिस भेजा होगा। कोई बात नहीं, आज रात का खाना ना सब इनका पसंद का बनाऊंगी, उससे खुश हो जाए। वाकई में बहू, आज तो मेरा बेटा का सब पसंद का ही खाना बनाया है और खाना भी बहुत ही टेस्टी है। हाँ माँ, खाना तो मेरे पसंद का है, और लेकिन टेस्टी तो मत पूछो, बहुत ही टेस्टी है। बहू तूने खाना खाया? नहीं माँ जी, आप लोग को खाने के बाद मैं खा लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी खाना खा करके सो जाना, फिर सुबह लेट मत कर देना उठने में। जी माँ जी। फिर से आज बहुत जोरों की भूख लग गई है मुझे, बहू से फिर बोलना ही पड़ेगा। माँ जी आज फिर? बहू मुझे ना भूख लगी है। पर माँ जी अभी कुछ घंटे पहले ही तो खाया था आपने। तो क्या बहू, भूख क्या टाइम देख करके लगती है क्या? अच्छा बताइए क्या बनाना है आज? अरे बहू कुछ मेरे लिए, हाँ चिंकी के लिए तो पास्ता बनाई थी ना, तो मेरे लिए तो आज चटपटा पास्ता बना दे। देख बहू, कल की तरह बेस्वाद के मत बनाना, थोड़ा तीखा और स्पाइसी ज्यादा डालना। बहू जा जल्दी बना दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इनकी जीभ की स्वाद खराब ना हो और मेरी नींद जाए भाड़ में, इससे इनकी क्या मतलब है? अच्छा थी कि मैं पति के साथ आराम से अकेले रहा करती थी। यहाँ जब से आई हूँ तब से ये माँ जी तो हमेशा फ्रॉड वाला व्यवहार ही कर रहे हैं मेरे साथ। अकेले रहती थी तो कितने अच्छे से प्यार से बातें करते थे, और भला माँ जी को इतनी देर रात तक भूख कैसे लग जाती है? मैं इन्हें पेट भर तो खाना खिलाती हूँ। आज मजा आया खाने में, बहुत ही स्वाद बनाई है बहू। हाँ बहू, मेरे खाने के बाद ये सारे बर्तन जितने गंदा किए है ना सब धो लेना, नहीं तो तुम्हें पता है ना। जी माँ जी, मैं धो करके ही सोऊंगी। अरे यार, आज फिर 3 बज गया, कल फिर सुबह ड्रामा होगा घर में। पर कोई बात नहीं, सो जाती है अलार्म लगाकर, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। आज फिर नाश्ता में लेट। अब तो ये बहू की रोज की आदत हो गई है। बहू, आज मेरा बेटा बिना लंच लिए ऑफिस गया ना तो तू समझ लेना। माँ जी परोसती हूँ, खाइए ना। पर ये तो कच्ची है। कच्ची है? दीजिए, मैं फिर से गर्म करके ले आती हूँ। अरे रहने दो, मैं फिर से आज ऑफिस में कुछ खा लूंगा। देख लिया, बहू के कारण आज फिर से मेरा बेटा बिना लंच लिए ऑफिस गया। मम्मा मम्मा, टिफिन दो ना। अगर मुझे आज टिफिन नहीं मिली ना तो मैम मुझे घर भेज देगी और उल्टे डांट भी बहुत पड़ेगी। हे भगवान, ये बहू ने तो पूरे घर को भूखा मार रखी है। हाँ भाभी, मुझे याद करके लंच दे देना, कल मैं बिना लंच लेकर के गई थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि माँ जी की रात की भूख अब मुझे ही खा जाएगी। वैसे भी आजकल घर वाले सब मुझसे नाराज ही रहने लगे हैं। अरे बहू, दोपहर का खाना शाम को खिलाएगी क्या? मैं क्या करूं, ये रात के चक्कर में डेली लेट हो जा रहा है। बहू, एक टाइम भी ढंग से खाना नहीं बनता है क्या बहू? दिन भर ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो सब काम तुम्हारा डिले हो रहा है?
अरे अब छोड़ ही दीजिए, बहू तो अब इस घर की महारानी बन गई है। अब बहू को जब मर्जी हो तब खाना बनाए तब सोए। हमारी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। बुड्ढो बुजुर्ग को टाइम पर खाना तो दे दे। वो तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। लेकिन माँ। नहीं, आप कुछ मत बोलिए। अरे पूनम, ये क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, ये मेरी भी माँ है। ऐसे सबके सामने उनका नाम लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। हाय रे, आजकल की बहुएं सब्र नाम के तो चीज ही नहीं है। अगर मैं कुछ बोल दूं तो जली कट्टी बातें सुनाकर रोने लगेगी। हमें तो बस ये सिर्फ कोलू का बैल बना करके रखी है। सही बोल रही है माँ, भाभी ऐसे ही है। आखिरकार बहू सुबह उठने में इतना लेट क्यों हो जाती है? जब से आई थी तब से तो ऐसा बहू कभी नहीं करती थी। कुछ महीनों में ही ऐसे बहू गलत करने क्यों लगी? आज तो मैं इस बात को पता लगा कर ही रहूंगा। एक लग गई भूख। इतनी रात को ये कहाँ गई? प्रेमा, हाँ जी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ भूख लगी है, मैं कुछ बना लूं? तुम बहू को उठाने जा रही हो ना? अरे तो मैं क्या करूं, भूखी मर जाऊं क्या? और कौन बनाएगा मेरे लिए खाना? तो यही वजह है जो बहू सुबह उठने में लेट हो जाती है। दिन भर उससे काम करवाओ और रात में भी चैन से उसे सोने न दो। अगर इतनी ही भूख लगी है तो तुम कुहू को उठा लो। और वैसे भी सुबह वो 10 बजे तक तो वो सोती रहती है। जाओ कुहू को उठा करके उसे खाना बनवा लो। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं जाकर। अरे कुहू बेटा उठना, उठ जा बेटा। अरे क्या माँ, इतने रात को मुझे क्यों जगा रही हो? अरे बेटा मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना देना। मुझे मत बोलो बनाने के लिए, भाभी से बोलो ना माँ बनाने के लिए। मैं सोने जा रही हूँ। एक तो दरवाजा मुंह पर ही लगा ले, तो मुझे बहू के रूम में ही जाना होगा क्योंकि भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ जी फिर से इतनी रात को? बहू मुझे भूख लगी है, कुछ बना देना। ठीक है माँ जी, बोलिए क्या खाएंगे? मेरी बहू कितनी अच्छी है। बोलिए ना माँ जी क्या खाएंगे? खुद देख ले बहू क्या बनाएगी, लेकिन हाँ कुछ चटपटा होनी चाहिए। ठीक है माँ जी। मैं क्या बना कर दूं? पास्ता खत्म हो गया है और पोहा बचा नहीं है कि पोहा बना दूं। ऐसा करती हूँ, आलू तो दिख रहा है, आलू को उबाल करके उसका चटपटा कुछ नाश्ता बना देती हूँ। वाकई में बहू बहुत टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। अरे बहू रोक, बर्तन धोकर सोना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना। जी माँ जी। काम खत्म करते करते तो 4 बज गया, अब तो सोने का कोई मतलब ही नहीं है। आज नहीं जाऊंगी सोने, धीरे धीरे ना सब किचन का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि सुबह में सबको टाइम पर नाश्ता खाना बना कर दे सकूं। माँ जी, मैंने सारा काम निपटा लिया है और मुझे ना सुबह से बुखार जैसा लग रहा है। मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? उससे मुझे आराम शायद मिल जाए। ठीक है जाओ सो जाओ, लेकिन हाँ बहू ज्यादा मत सोना, टाइम से उठ करके खाने का तैयारी भी तो करनी है। जी माँ जी, बस आधा घंटा आराम कर लेती हूँ। अरे दीदी ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या कर रही हैं? कहाँ गई आपकी बहू? अरे महारानी जी काम करके थक गई थी, इसीलिए अभी वो अपने कमरे में जाकर सो रही है। क्या कहा दीदी आपने? आपकी बहू इस समय अपने कमरे में सो रही है और आप क्या घर की चौकीदारी कर रही हैं क्या? पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, थोड़े से काम करती नहीं है कि थक जाती है। अरे कमला छोड़ उसे, तू बता किस लिए आना हुआ? अरे दीदी मैंने सोचा कि आपके घर जाकर के एक कप चाय पीऊंगी, लेकिन आप तो इस घर के खुद ही चौकीदार बनकर बैठे हुए हैं। अरे तो मैं तो अभी बहू से बोल देती हूँ, वो अभी उठ करके चाय बना देगी। अरे नहीं नहीं दीदी करने दीजिए उसे आराम, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। भगवान बचाए ऐसे कामचोर बहुए से। छी, भला हो आपका दीदी। बहू ये क्या तरीका है? कितना देरी तक सोते रहेगी? अरे तुम्हारी कमला चाची आई थी, वो बिना चाय पिए चली गई। बताओ वो क्या पास पड़ोस में जाकर के हल्ला करेगी कि इनकी बहू कितनी आलसी कामचोर है। ये क्या कर रही है प्रेमा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू। हाँ पापा जी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी? जी पापा जी, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कुछ दिन के लिए तू अपने मायके चली जाओ, वहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए आराम कर लो। ठीक है पापा जी, मैं आज ही अपने भाई को बुलाकर कुछ दिन के लिए अपना मायके चली जाऊंगी। चलो अच्छा है, मुझे अब इसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, जाने दो इसे मायके। अरे ये बहू के जाने के बाद इतना सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया। इतना दिनों के बाद बहू आई थी तो काम से छुटकारा मिला था, फिर बहू अपना मायके चली गई, फिर से वही काम मुझ पर आ गई। अरे वाह प्रेमा, तुम तो रोज बहू को सुनाती थी, अब खुद देख लो खाना बनाना कितना आसान होता है। नहीं, इतना तेज नमक कर दी है। अगर इतना ही खाना में तेज नमक लग रहा है तो खुद बनाकर खा
खा लीजिए ना। पूरे दिन के काम में मेरी तो कमर पीठ एक हो गई है। आज तो मेरी लगता है ना कमर टूट ही जाएगी। इतना काम है घर में, कैसे करूं। अब इतने सारे बर्तन भी सिंक में पड़े हुए हैं, सबको धोने हैं, लगाने हैं स्टैंड में। उसके बाद किचन की सफाई करनी है। आज तो मैं मर ही गई काम कर कर कर। अरे प्रेमा, अरे सुनाई दे रहा है प्रेमा? बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। क्या इतनी रात को? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं उठने वाली। अरे क्या हो गया प्रेमा तुझे? बहू को तो तुम इसी टाइम को रोज उठाती थी खाना बनाने के लिए। चलो तुम खुद उठ करके बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मुझसे नहीं होगा। इतना ही आपको भूख लगी है तो आप अपने लिए कुछ बना लीजिए और मेरे लिए भी कुछ लेते आइएगा बनाकर। वाह भाई वाह, जब बहू को तड़पा रही थी तो तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब खुद पर आया तो तुम बिस्तर से ही नहीं हिल रही हो। अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। सच में बहू को कितना दिक्कत होता होगा। लगता है चाय मुझे ही बनानी पड़ेगी। बहू से तो अगर लेट होती थी तो लेट ही सही, चाय तो मिल जाती थी ना। अब मैं क्या करूँ? दूध लेने गई, दूध भी खत्म हो गई। मैं चाय बनाऊं तो कैसे बनाऊं? अरे प्रेमा, इतना लेट से उठी भी, चाय भी नहीं बनाई, क्या कर रही है तू किचन में? गई थी दूध लाने, लेकिन दुकान में दूध खत्म हो गई थी तो मैं क्या करूं? वाह प्रेमा, अगर बहू लेट से एक दिन उठती थी तो तुम उसे तो खूब सुनाती थी, और तुम खुद सोई पड़ी थी तो तुम्हारे लिए सब ठीक। दादी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। अरे बेटा अभी थोड़ा रुक जा, अभी मैं कुछ बनाई ही नहीं हूँ। वाह माँ, जब भाभी घर संभालती थी तो सब कुछ टाइम पर मिलता था। माँ, तुम जो पूनम को बोलती थी ना कि तुम अकेले में रहती थी तो मेरा बेटा को टाइम पर ऑफिस जाते समय कभी लंच नहीं देती होगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था माँ। जब मैं पूनम के साथ अकेले रहता था ना, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों समय पर मिल जाता था। पूनम यहाँ आने के बाद भी कितना अच्छा से घर संभाल रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा माँ कि पूनम कितना अच्छा से घर संभालती थी। माँ, तू सिर्फ हुक्म चलाने में ही एक्सपर्ट हो। सच्ची में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तुम लोग टेंशन मत लो, बैठो, मैं अभी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे प्रेमा, मैं दुकान से कब से आकर के बैठा हुआ हूँ खाने पर, लेकिन अभी तक तूने खाना नहीं बनाया। अरे मैं क्या करूँ जी, सिलेंडर खत्म हो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि सिलेंडर खत्म हो गई है। माँ, अरे कम से कम ब्रेड तो होगा ना, ब्रेड ही दे दो, हम लोग ब्रेड ही खा लेंगे। अब सिलेंडर है नहीं तो किससे खाना बनेगा? सच्ची में ये बहू आकर के तो मेरी आदत ही बिगाड़ दी। बहू के न रहने पर मेरे से तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा समय पर। पापा ऐसा कीजिए ना, होटल से ही खाना मंगवा लेते हैं। माँ चलो यहाँ से, अब सिलेंडर आएगा तभी तो खाना बनेगा ना। होटल से ही पापा खाना मंगवा ले रहे हैं। प्रेमा, अगर बहू घर में आ जाए ना तो उसकी मजबूरी समझना, और रात में उठ करके खाने की आदत छोड़ दो। हाँ समझ गई। अब आप ना और मुझे जलील मत कीजिए। अब इसमें कौन आ सकता है? देख बेटा कौन है। अरे पूनम तुम? हाँ मैं। नमस्ते पापा जी। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। हाँ हाँ बहू खुश रहो। माँ जी कैसे हैं आप? बहू अब तू ही अपनी रसोई संभालो, अब तो ये मेरे बस की बात नहीं है। आप ठीक तो है ना माँ जी? हाँ बहू, मुझे समझ में आ गया कि मैंने तुझे कितना परेशान किया था। मैं तुझे कभी भी नहीं जगाऊंगी। मुझे जब भी भूख लगेगी ना तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगी। सच में बहू, जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो मुझे लगता था ऐसा कि कब मेरे बेटे बहू मेरे पास आएंगे। जब तुम आ गई तो तुम्हारी अहमियत ही नहीं की। तुम्हारे फिर से यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी अहमियत की पता चल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि जब खुद पर आती है ना तभी अहमियत पता चलती है। हाँ पापा, आपने सही बोला।